दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक का कमबैक था, वो एक ऐसी छोटी फिल्म के सामने घुटने टेक देती है, जिसका बजट उसके सितारों की फीस से भी कम था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बॉलीवुड के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं, जहां ब्रांड और बिजनेस की सीधी टक्कर हुई थी। साल 1997 बॉलीवुड के लिए बहुत अहम था। एक तरफ एबी कॉरपोरेशन के बैनर तले अमिताभ बच्चन मृत्युदाता के साथ अपनी बादशाहत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डायरेक्टर कांति शाह और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी शपथ जैसी लो बजट फिल्मों से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में आग लगा रही थी। आज की इस वीडियो में हम न केवल दोनों फिल्मों की कहानी और विवादों पर बात करेंगे, बल्कि बॉक्स ऑफिस के उन आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखाए जाते। लेकिन रुकिए, मृत्युदाता सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। यह अमिताभ बच्चन का वो जुआ था जिस पर उनका पूरा करियर और उनकी कंपनी का भविष्य टिका हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के फ्लॉप होते ही अमिताभ बच्चन सड़क पर आने की कगार पर पहुंच गए। आखिर क्यों 13 करोड़ का भारी भरकम बजट भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाया। 1990 के दशक के मध्य में अमिताभ बच्चन ने अभिनय से ब्रेक लिया था और जब उन्होंने वापसी की घोषणा की तो पूरे देश में उत्साह का माहौल था। मृत्युदाता को उस समय की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा था। डिम्पल कपाड़िया और करिश्मा कपूर जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। फिल्म का संगीत आनंद मिलिन ने दिया था और फिल्म का बजट 13 करोड़ से भी ऊपर चला गया था, जो 1997 के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। फिल्म की ओपनिंग तो धमाकेदार रही, लेकिन जैसे ही पहले हफ्ते का उत्साह खत्म हुआ, सिनेमाघरों से दर्शक गायब होने लगे। फिल्म का कंटेंट पुराना और घिसा-पिटा लग रहा था, जिसके कारण दूसरे हफ्ते में ही इसकी ऑक्यूपेंसी 40% तक गिर गई। अंततः वर्ल्ड वाइड 17.37 करोड़ की कमाई के बावजूद भारी लागत के कारण इसे डिजास्टर या फ्लॉप घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे उस समय के ए लिस्ट क्रिटिक्स ने शायद घास भी नहीं डाली थी, शपथ, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे मंजे हुए कलाकार थे। डायरेक्टर कांति शाह को बी ग्रेड फिल्मों का सुल्तान कहा जाता था, लेकिन उन्होंने फिल्म निर्माण की उस नस को पकड़ लिया था जिसे अक्सर बड़े मेकर्स भूल जाते हैं, और वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शपथ का कुल बजट मात्र 2.75 करोड़ के आसपास था। जहां मृत्युदाता बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स जो उस समय आने शुरू हुए थे और बड़े सिनेमाघरों पर निर्भर थी, वही शपथ ने भारत के सी सेंटर्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में अपना कब्जा जमा लिया। मिथुन दा का वो एक्शन, वो दमदार डायलॉग्स और गरीब जनता से जुड़ाव फिल्म को हिट की श्रेणी में ले गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 करोड़ कमाने वाली शपथ 17 करोड़ कमाने वाली मृत्युदाता से कहीं ज्यादा सफल थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए अब गणित की भाषा में समझते हैं कि बॉक्स ऑफिस का असली सुल्तान कौन निकला। मृत्युदाता ने भारत में 8 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। सुनने में ये शपथ के 5 करोड़ से ज्यादा लगता है, लेकिन फिल्म की सफलता उसकी लागत बनाम कमाई से तय होती है। मृत्युदाता को अपना बजट रिकवर करने के लिए कम से कम 25 करोड़ की नेट कमाई करनी थी, जिसमें वह बुरी तरह नाकाम रही। वहीं दूसरी ओर शपथ ने अपनी लागत से लगभग दोगुना मुनाफा कमाया। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के मामले में भी शपथ का 7 करोड़ का कलेक्शन एक शानदार उपलब्धि थी, क्योंकि इसका रिस्क फैक्टर बहुत कम था। यही वजह है कि ट्रेड एनालिस्ट आज भी शपथ को एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल मानते हैं और मृत्युदाता को एक महंगी विफलता। एक और बड़ी वजह थी फिल्म के मेकिंग का तरीका। अमिताभ बच्चन उस समय एबी कॉर्प के आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। फिल्म के सेट पर तनाव साफ नजर आ रहा था। कहा जाता है कि मेहुल कुमार और अमिताभ के बीच कुछ क्रिएटिव मतभेद भी थे। वही शपथ के सेट पर कांति शाह का एक ही मंत्र था, स्पीड। उन्होंने फिल्म को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों ऊटी में अपनी फिल्मों की शूटिंग करते थे और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। शपथ की मेकिंग में वो रॉनेस था जो उस समय के एक्शन लवर्स को पसंद था।
मृत्युदाता एक ऐसी फिल्म बन गई जो न पूरी तरह से मॉडर्न थी और ना ही पूरी तरह से क्लासिक, जबकि शपथ अपनी पहचान को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरीज की बात करें तो मृत्युदाता को 1 लाख सेंटर्स यानी मुंबई, दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े क्षेत्रों में रिकॉर्ड कीमतों पर बेचा गया था। फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एडवांस में ही भारी रकम मेहुल कुमार और एबी कॉर्प को दे दी थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआती 3 दिनों के बाद वर्ड ऑफ माउथ इतना खराब निकला कि थिएटर मालिक शो कैंसिल करने पर मजबूर हो गए। इसके विपरीत शपथ का जादू छोटे शहरों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इंटीरियर इलाकों में चला। वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को बहुत कम दाम में खरीदा था, इसलिए फिल्म ने जैसे ही अपनी लागत पार की, हर एक रुपया सीधे मुनाफे में बदला। शपथ ने साबित किया कि अगर आप मास टेरिटरी के सुल्तान हैं तो आपको बड़े शहरों के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। क्या आपको पता है कि मृत्युदाता की फ्लॉप होते ही अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर बैंक का नोटिस आ गया और दूसरी तरफ मिथुन दा ने कैसे शपथ जैसी फिल्मों से कमाए मुनाफे को अपने होटल बिजनेस मोनार्क में लगाकर खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। ये वो दौर था जब एक बादशाह अपनी सल्तनत बचा रहा था और दूसरा अपनी नई दुनिया बसा रहा था। मृत्युदाता की असफलता का अमिताभ बच्चन के करियर पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ा। इस फिल्म के बाद उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे लाल बादशाह और कोहरम भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बच्चन साहब के लिए ये वो अंधकारमय समय था जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अमिताभ का ज़माना अब खत्म हो गया है। उन्हें दोबारा खड़े होने के लिए मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति का इंतजार करना पड़ा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के लिए शपथ ने उनकी मास गॉड वाली इमेज को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बड़े बजट की फिल्मों की ज़रूरत नहीं, उनकी अपनी एक वफादार ऑडियंस है जो उन्हें हर हाल में देखेगी। शपथ ने मिथुन को वो आर्थिक सुरक्षा दी जिससे उन्होंने अपनी फिल्मों की एक अलग मिनिस्ट्री खड़ी कर दी। तो अंत में सवाल वही आता है कि असली बॉक्स ऑफिस किंग कौन? अगर हम सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन देखें तो शपथ का पर्दा बहुत भारी है। 2.75 करोड़ लगाकर मुनाफा कमाना एक सफल व्यापारिक रणनीति है। लेकिन अगर हम स्टारडम और इम्पैक्ट की बात करें तो मृत्युदाता ने भले ही पैसे डुबाए हो, लेकिन उसने ये दिखाया कि अमिताभ बच्चन का नाम आज भी इतना बड़ा है कि एक फ्लॉप फिल्म भी दुनिया भर में 17 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है। शपथ एक स्मार्ट हिट थी, जबकि मृत्युदाता शानदार विफलता। एक ने जेब भरी तो दूसरी ने सिखाया कि वक्त के साथ बदलना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1997 के उस क्लैश की जिसने बॉलीवुड के 2 दिग्गजों की किस्मत को अलग अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या अमिताभ बच्चन को मृत्युदाता जैसी फिल्म से कमबैक करना चाहिए या मिथुन दा का वो सादगी भरा एक्शन आज के दौर की फिल्मों से बेहतर था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मिथुन दा की किसी और अनसनी हिट फिल्म या अमिताभ की किसी और बड़े क्लैश पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में उस फिल्म का नाम लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।